जैसा कि मैंने कल के क्लास में कहा था कि आज हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम करेंगे और वो सारे के सारे प्रॉब्लम ऑलमोस्ट अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज़ पे आधारित होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया हुआ है। चलिए, sum the series 1 plus 4 by 5 plus 7 by 5 square plus 10 by 5 cube and so on to n terms। ये सम है हमारा, इसको निकालना है। अब सबसे पहले हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स बनाने से पहले ये देखना है कि ये जीपी में है, एपी में है या फिर अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज है। अगर ध्यान से देखें तो जितने भी न्यूमरेटर है 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन टू n टर्म्स, 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे अगर इस सीक्वेंस को देखें तो ये एपी में है, जिसका कि फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, राइट। और अब इस वाले सीरीज को देखिए 1, 1 by 5, 1 by 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि क्लियरली जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो कितना है 1 by 5। सो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर सीरीज इज एन अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज। तो उसी तरीके से बनाते हैं। और जब भी अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज का प्रॉब्लम होना तो कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा नियम है। जिस तरह से हम अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीक्वेंस का सम निकाल रहे थे, कल की क्लास में हमने सम निकाला था, सम टू n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीक्वेंस, और हमने एक प्रॉब्लम भी किया था। बस वही नियम अप्लाई करते जाना है, कोई भी क्वेश्चन हो अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज का सम से रिलेटेड। चलिए मान लेते हैं कि इस सीरीज का सम डिनोट कर रहा है। सो s इज इक्वल टू 1 प्लस 4 by 5 प्लस 7 by 5 स्क्वायर प्लस 10 by 5 क्यूब एंड सो ऑन टू। अब भाई ये ऊपर में AP में है, इसका nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है हमारा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 1 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 3n माइनस 2। लग रहा है इसका इंक खत्म है। ठीक है, तो ऊपर में जो nth टर्म का जो nth टर्म हो गया वो कितना हो गया 3n माइनस 2, और नीचे में क्लियरली 5 टू दी पावर n माइनस 1 है। अब देख सकते हैं किसी भी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है, ar टू दी पावर n माइनस 1। फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, कॉमन रेशियो कितना था अभी हमने देखा था 5 टू दी पावर n माइनस 1, तो 1 by 5 टू दी पावर n माइनस 1 हो गया। अब ध्यान रहे कि जो कॉमन रेशियो होता है उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज बाय द कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो, नॉट कॉमन डिफरेंस, फ्रॉम द कॉमन रेशियो। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स फ्रॉम द कॉमन रेशियो। हमेशा कॉमन रेशियो आपका क्या है 1 by 5, रिमेंबर इट इज 1 by 5, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 by 5। सो कितना हो जाएगा 1 by 5 इंटू एस इज इक्वल टू 1 by 5 प्लस 4 by 5 स्क्वायर प्लस 7 by 5 क्यूब एंड सो ऑन टू। जस्ट इससे पहले वाला टर्म क्या होगा 3n माइनस 5। आप देख लीजिए करके, इससे पहले वाला टर्म 3n माइनस 5 होगा। इससे पहले वाले टर्म में n के जगह n माइनस 1 सब्सटीट्यूट कर देना है, क्योंकि ये तो nth टर्म है, तो इससे जस्ट पहले वाला टर्म n माइनस 1th टर्म, तो n के जगह n माइनस 1 सब्सटीट्यूट करके देखेंगे तो हमें ये मिलेगा। और देखिए इससे जस्ट पहले वाला टर्म होता है हमारा 3n माइनस 5 बाई 5 टू द पावर n माइनस 2, राइट। बट बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 1 by 5 हियर, सो दिस टर्म is now 5 to the power n minus 1 and this term is 3n minus 2 by 5 to the power n। बस अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है बाय
subtraction s माइनस 1/5s इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 1 में से क्या जाएगा, अब 1 में से 1/5 को नहीं ले जाते हैं क्योंकि 4/5 में से 1/5 आसानी से चला जाएगा, घट जाएगा, तो 1 को 1 ही लिख देते हैं। अब देखिए 4/5 में से 1/5 को घटाते हैं, क्या आएगा, प्लस 3/5। उसी तरह 7/5 स्क्वायर में से 4/5 स्क्वायर को घटाएंगे तो 3/5 स्क्वायर। उसी तरह 10/5 क्यूब में से 7/5 क्यूब को घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस 3/5 क्यूब एंड सो ऑन। तो उसी तरह इस वाले टर्म में से जब इस वाले टर्म को घटाएंगे, ध्यान रहे ये वाला टर्म तो घटने से रहा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 टू द पावर n है, तो जहाँ तक 5 टू द पावर n-1 है वहीं तक तो एग्जैक्टली घट पाएगा ना, तो इस टर्म में से ये टर्म घटाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, डेफिनेटली इस सीक्वेंस के आधार पे हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर 3 आएगा और डिनोमिनेटर कितना आएगा, 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n-1, साफ साफ दिख रहा है 5 टू द पावर n-1, 5 टू द पावर n-1, एलसीएम हमारा कितना आएगा, 5 टू द पावर n-1 आएगा नीचे। तो ये हो गया हमारा ये चीज, और अंत में ये वाला टर्म हमारा इधर से बच गया, जैसे कि इधर से 1 बच गया था तो नीचे से ये वाला टर्म हमारा बच जाएगा, तो हो जाएगा -3n-2 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर n। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा हमारा 4/5s, राइट। अब यहां से देखिए इस 1 को छोड़ दीजिए, यहीं पे लिख दीजिए। अगर इस सीक्वेंस को हम ध्यान दें तो डेफिनेटली यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n-1 ही टर्म्स होंगे ना, क्योंकि अब इसमें से जब इसको घटा रहे हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, क्योंकि n टर्म्स तक की ही बात हो रही है, तो डेफिनेटली देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स इन बोथ दीज सीक्वेंस सीरीज। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 यहाँ पे रिमेनिंग रह गया 1, तो यहाँ से एग्जैक्टली हमने 1 को अगर छोड़ दें तो बचा हमारे पास n-1 टर्म्स। तो यहाँ से यहाँ तक ये n-1 टर्म्स है, इसमें से भी जब इसमें से इसको घटा रहे थे तो अंत में ये भी बच गया था, यानी कि n-1 टर्म्स में से हमने n-1 टर्म्स को घटा दिया, तो हमारे पास बच कितना गया, ये वाला नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, n-1 टर्म्स, कितना हो गया, n-1 टर्म्स। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख देता हूँ, थोड़ा जगह की कमी है इसलिए, n-1 टर्म्स। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज 4/5s इज इक्वल टू 1 प्लस, नाउ दिस इज ए जीपी ऑफ n-1 टर्म्स, जिसका कॉमन रेशियो कितना है, क्लियरली 1/5 कॉमन रेशियो है हमारा तो, और फर्स्ट टर्म कितना है 3/5, तो इसका सम क्या फॉर्मूला होगा, a यानी कि 3/5 इंटू 1 माइनस r टू द पावर n। बट n कब सब्सटीट्यूट करते थे, जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n होता था, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n-1 है, तो r यानी कि 1/5 कॉमन रेशियो टू द पावर कितना, n-1, ये वाला ब्रैकेट में दे देता हूं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस r यानी कि 1 माइनस 1/5, और ये हमारा जैसे का तैसे हमने लिख दिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दूं इसको, यहां से अब बनाना शुरू करते हैं। पहले एक तरफ सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इस वाले ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो s का कोएफिशिएंट है, उसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो हो गया हमारा 4/5s इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/5 इंटू 5/4, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो आएगा 1 माइनस 1/5 टू द पावर n-1, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो रहेगा तो 1 ही, ठीक है, माइनस 3n-2 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर n, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हो गया हमारा 1 प्लस
5 5 तो कट गया, यहाँ से आ गया 3/4 माइनस 3/4 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, माइनस 3n माइनस 2/5 टू द पावर n। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो हो गया 3/4 माइनस 3/4 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 से 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 3 7/4 माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 2/5 टू द पावर n, यहाँ पे होगा 4 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अब ये जो कोएफिशिएंट है इसको इधर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा s इज इक्वल टू 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 5/16, ठीक है, माइनस 3 इंटू 5/16 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 1, 4 से नीचे होगा तो 4 4 जा 16, माइनस 5 इंटू 3n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 टू द पावर n। यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 35/16 माइनस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हम 3/16 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 लिख देता हूँ, इस 5 को नीचे ले जाके, n माइनस 1 है, ये 5 का पावर 1 है, नीचे जाएगा n माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 टू द पावर n माइनस 2, माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3n माइनस 2/4 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 1, वही काम हमने यहाँ भी कर दिया। अब चलिए आप पॉज कर करके और देख सकते हैं, मैं इरेज कर दे रहा हूँ कि जगह इतना ही है क्योंकि। अब चलिए 35/16 जैसे था वैसे मैंने इसको लिख दिया। यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ 1/4 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2, अगर मैं ये कॉमन ले लूँ यहाँ से तो मेरे पास कितना आएगा 3/4 माइनस 3n, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, प्लस 3n माइनस 2/5, 5 यहाँ पे 5 बच जाएगा, 35/16 माइनस 1/4 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू इसको हम 4 इंटू 5, जानबूझ के मैंने 4 इंटू 5 लिखा क्योंकि बाद में यहाँ पे पावर में ऐड कर दूंगा। चलिए ये कितना हो गया 15 प्लस 12n माइनस 12 क्यों हुआ, एलसीएम मैंने ले लिया यहाँ 20, 5 इंटू 4, ठीक है। चलिए इसको मैं इंटू कर देता हूँ, अब ठीक है। अब चलिए, और ये हो गया -8, कोई दिक्कत नहीं है। 35/16 माइनस 1 इसको बाहर निकाल लेते हैं तो 16 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 1, एक 5 यहाँ पे जुड़ जाएगा और अंदर कितना आ जाएगा हमारा, अंदर आ जाएगा 12n प्लस 7, 12n प्लस 7, अंदर ये आ गया, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, इसी को हम थोड़ा और अरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं कि देयरफॉर s इज इक्वल टू 35/16 माइनस 12n प्लस 7 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए, जब भी जियोमेट्रिकल अर्थमेटिक जियोमेट्रिकल सीक्वेंस आएगा और उसका सम आपसे पूछा जाएगा nth टर्म तक का, तो याद रखिएगा आपको जब सीरीज हम सजाते हैं ना तो nth टर्म फाइंड कर लेना है, एपी का भी और जीपी का भी, जैसे अभी मैंने किया।
ठीक है, उससे क्या होता है फिर आप जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो आपका एग्जैक्टली जो टर्म्स आना चाहिए वो आएगा, ठीक है। इसीलिए अब यहां पे क्या था, 1 प्लस, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 एंड सो ऑन। तो यहां मैंने क्या किया कि 3n माइनस 2/5 टू द पावर n माइनस 1, ये जो nth टर्म है मैंने इसको लिख लिया। और nth टर्म आपको पता है कैसे फाइंड किया जा सकता है, एपी का nth टर्म एपी के फॉर्मूला से, जीपी का nth टर्म जीपी के फॉर्मूला से, और उसको लिख देना है यहाँ पे, तो इसमें कोई झंझट है नहीं। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये एक प्रॉब्लम देखिए, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1 प्लस 1 प्लस बी इंटू आर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये एक आपके पास प्रॉब्लम है ना। अब जैसे ही इस तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा अटपटा सा, जिसमें कि कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स का कोई एक कोफिशिएंट का अगर आप सीरीज क्रिएट करें तो वो आपका जीपी में हो। यहां पे देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स मतलब 1 आर स्क्वायर आर क्यूब एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अगर इसको हम ध्यान दें तो ये तो हमारा जीपी में है, और याद रखिएगा यहां पे एक और कंडीशन है, वेयर आर इज लेस देन 1, यानी कि आर एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये दिया हुआ है। तो अब जैसे ही यहां पे इस तरह का क्वेश्चन हो, तो जैसा कि मैंने कहा कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का कोई एक कोफिशिएंट आपका जीपी में हो, तो यहां पे 1 आर स्क्वायर आर क्यूब ये तो जीपी में है, बट क्या 1 प्लस बी प्लस बी स्क्वायर एंड ये सब जो है, क्या ये सब एपी में है? नहीं है। सो यहां पे ये तो भाई अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीक्वेंस अभी नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट इज वेरी इजी टू सॉल्व this problem. Now whenever you see this problem in front of you or any problem like this where one of the series of the corresponding product is in GP, you just have don't do anything, apply the same rule to find the sum that you have already applied in arithmetic geometric series. आपको जिस मेथड से अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज का सम आपने फाइंड किया है वही मेथड इसमें लगाते जाना है कॉन्टिन्यूअसली। सबसे पहले देखिए किस तरह इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर सीरीज इज नॉट इन अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज नाउ, बट इट विल बी आफ्टर ए सर्टेन थिंग इज गोना बी अप्लाइड हियर। नाउ लुक, मान लेते हैं एस इसका सम है, तो 1 प्लस बी इंटू आर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। कॉमन रेशियो आपका, कॉमन रेशियो ध्यान रखिए, कॉमन रेशियो इज द की हियर। कॉमन रेशियो आर है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा आर एस इज इक्वल टू आर प्लस 1 प्लस बी इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब इसमें nth टर्म निकलेगा तो झंझट नहीं है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है। सब्ट्रैक्ट, वही काम करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से इसको, तो इस कॉमन लेके 1 माइनस आर हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिए 1, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आर माइनस आर तो खत्म, बचेगा क्या, सिर्फ बी आर। यहां देखिए 1 प्लस बी इंटू आर स्क्वायर, 1 प्लस
बी इंटू आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए 1 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, 1 को कहीं से नहीं घटाया। अब यहां पे देखिए r मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस बी आर होगा, तो r माइनस आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा, बी आर क्या होगा यहां पे बच जाएगा सिर्फ। यहां इसमें से आर स्क्वायर यहां भी है, आर स्क्वायर यहां भी है, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 1 प्लस बी इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी इंटू आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल, यहां से सिर्फ क्या बचा, बी स्क्वायर आर स्क्वायर, बी स्क्वायर आर स्क्वायर। उसी तरह अगले वाले से बचेगा बी क्यूब आर क्यूब एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। नाउ यू गॉट अ सीरीज विच इज इन प्योर जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये पूरी तरह से जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और कॉमन रेशियो क्या है, बी आर है। मान लेते हैं कैपिटल आर कॉमन रेशियो है, तो है ना, कॉमन रेशियो क्या है, बी आर है, और यहां पे r लेस देन 1 है और b भी हमारा लेस देन 1 है, यानी कि r और b दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, r और b दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये कंडीशन है क्वेश्चन में। अब ये तो भाई हमारा जीपी में आ गया, प्योरली जीपी, जहां की r और b दोनों क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस है, तो डेफिनेटली सम टू इंफिनिटी यहां लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा a बाई 1 माइनस आर सम टू इंफिनिटी, तो a यानी कि 1 बाई 1 माइनस आर की जगह बी आर, दैट इंप्लाइज s इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस बी आर इंटू 1 माइनस आर। ये आपका आंसर हो गया। आपने देखा कि ये प्रॉब्लम देखने में लग रहा था कि किस तरह से सॉल्व करें, बट कितनी आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। हर क्वेश्चन जो इस तरह का हो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। आप r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते जाइए, पहले वाले से सब्ट्रैक्ट करते जाइए, आपको एक ऐसा सीरीज मिलेगा जो कि आइदर अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीक्वेंस आएगा या फिर प्योरली जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आ जाएगा, या कभी कभी प्योरली एपी में आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। ओके, so you have to apply the same method that you have already applied to find the sum of an arithmetic geometric series. That's it. Okay, there is no rocket science in it. It is just a simple technique to find the sum. चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये प्रॉब्लम देखिए, sum the series x plus a x square plus 2a x cube plus 3a and so on to n टर्म्स। अब यहां पे n टर्म्स तक का सम हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इससे, तो हो जाएगा x प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस एक्स क्यूब प्लस 3a एंड सो ऑन टू n टर्म्स। अब यहां तो समटाइम्स वी नीड टू अरेंज द टर्म्स in a series. We need to arrange the terms in a series, and here we have to do the same thing. We need to arrange this particular sequence, this particular series in a manner that it gives us either a geometrical progression or an AP. तो कुछ नहीं करना, अरेंज करने के लिए हमें क्या करना है, अब साफ साफ दिख रहा है कि x वाले को एक साथ अरेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन टू n टर्म्स। चलिए लिख लेते हैं टू n टर्म्स, क्योंकि भाई x वाला टर्म n गो होगा, a वाला टर्म भी n गो होगा, और a वाले टर्म्स को एक साथ अरेंज कर लेते हैं तो a प्लस 2a प्लस 3a एंड सो ऑन टू n टर्म्स। ये क्या है, ये एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। मुझे देखना होगा कि x यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है कि नहीं। अगर कंडीशन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, तब चलिए, तब कोई दिक्कत ही नहीं है।
मान लेते हैं x हमारा कोई प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है x, तो ये तो GP में है जिसका कॉमन रेशियो कितना है, x है, तो इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा a यानी कि x इंटू r टू द पावर यानी कि x टू द पावर n माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपको ये नहीं पता हो यहाँ या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो कि जीपी में हो, वहाँ पे कॉमन रेशियो के बारे में आपको नहीं पता है कि वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, दैट मीन्स द क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू want you to consider r to be anything. It might be a proper fraction or it may not. So in that case हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, क्योंकि नॉर्मली जब भी r ग्रेटर देन 1 होता है तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं और इसी को साइन चेंज करके लिखते हैं 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर लिखते हैं ना, और ये लगाते हैं जब r इज लेस देन 1 होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वगैरह के केस में भी हम यही लगाते हैं। लेकिन जब भी r हमारा ग्रेटर देन 1 हो तो ट्राई टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, दीज टू आर द सेम फॉर्मूला, द साइन हैज बीन चेंज्ड, नथिंग एल्स। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम बनाते बनाते कोशिश करिए कि ये आपको पता चल जाए, याद हो जाए, ठीक है, कि जब भी r कोई प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो या एक से बड़ा हो तो आपको ये फॉर्मूला फटाक करके लगा देना है, क्योंकि इस फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि इसको लगाइएगा तो आपको आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, फिर भी तो साइन चेंज करके हम आंसर लिख ही सकते हैं। लेकिन कभी कभी जब कोई क्वेश्चन इतना लेंदी होगा ना कैलकुलेटिव में, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लगाइएगा तो थोड़ा सा साइन को आपको अरेंज करने में हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। दैट्स व्हाई यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला व्हेनेवर r इज ग्रेटर देन 1, सो रिमेंबर इट। चलिए, इसीलिए मैं बार बार इस पॉइंट को एम्फेसाइज करता हूं। तो इसका सम हो गया ये, उसी तरह इसका सम कितना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये जीपी में है भाई, ये तो एपी में है हमारा ना, क्लियरली ये एपी में है, तो ए कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टू इन टर्म्स x टू द पावर n माइनस 1 बाई x माइनस 1 प्लस a n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 1 प्लस लास्ट टर्म, इस केस में लास्ट टर्म n आएगा। सम क्या होता है एपी का, n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, लास्ट टर्म। अब nth टर्म के केस में लास्ट टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है, तो इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह 1 प्लस n माइनस 1 1 कट के n आ जाएगा, वही मैंने l के जगह यहाँ क्या किया, n लिख दिया लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म, तो हो गया आपका an बाई 2 इंटू 1 प्लस n। दिस इज योर आंसर। तो देखा आपने, कभी कभी हमें अरेंज करना होता है, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। चलिए अरेंजमेंट से एक दो और प्रॉब्लम बनाते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। सम द सीरीज 2/3 प्लस 3/3 स्क्वायर प्लस 2/3 क्यूब प्लस 3/3 टू द पावर 4 एंड फिर प्लस 2/3 टू द पावर 5 प्लस 3/3 टू द पावर 6 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। सम मान लेते हैं एस है, टू इन्फिनिटी। चलिए, अब इस तरह का प्रॉब्लम जब भी आए तो कुछ भी नहीं करना आपको, इसको भी अरेंज करना है। और बड़ा ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूमरेटर में जहाँ 2 है उसको एक साथ अरेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 2/3 क्यूब
प्लस 2/3 to the power 5 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। भाई इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये टर्म्स भी इन्फिनिटी ही होगा और ये वाला भी इन्फिनिटी होगा। उसके बाद 3 वाले को भी अरेंज कर लेते हैं टू इन्फिनिटी। अब ये क्या है, जीपी में है जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1/3 स्क्वायर। 1/3 स्क्वायर कॉमन रेशियो हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, साफ साफ दिख रहा है 1/3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a/1 माइनस आर यानी कि 2/3/1 माइनस 1/3 स्क्वायर। 1/3 स्क्वायर हमारा है कॉमन रेशियो, प्लस ये भी जीपी में है जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1/3 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 3/3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a यानी कि 3/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 स्क्वायर। कुछ नहीं करना है 2/3 इंटू 3 स्क्वायर बाई 8 प्लस 3/3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बाई 8। 3 स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 2 से 4 बार में ये कैंसिल। आ गया आपका 3/4 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 8। 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9/8। सम कितना आ गया इसका 9/8। तो यहाँ भी हमने क्या किया, अरेंज कर लिया, अरेंज करके हमने सम निकाल दिया। ठीक है, चलिए दूसरा प्रॉब्लम बनाते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। सम 1 प्लस 2/2 प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 4/2 क्यूब एंड सो ऑन टू n टर्म्स। ठीक है, अब ये बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम है, पहले वाले जो प्रॉब्लम था उसी तरह से है। s इज इक्वल टू 1 प्लस 2/2 प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 4/2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन टू, ऊपर में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या है एपी में है जिसका nth टर्म n होगा, आप देख सकते हैं। और ये 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब एंड सो ऑन, ये क्या है जीपी में है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 1/2 है। इसका nth टर्म क्या हो जाएगा 2 to the power n-1। ठीक है, तो हो गया। कॉमन रेशियो क्या है हमेशा सम में, ये अर्थमेटिक जियोमेट्रिक एक सीरीज है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/2 इंटू एस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2 क्यूब प्लस 4/2 टू दी पावर 4 एंड सो ऑन टू। जस्ट इससे पहले वाला टर्म क्या होता n-2 बाई 2 टू दी पावर n-2 होता, और मैंने 1/2 से चूंकि मल्टीप्लाई किया है तो नीचे इससे पहले वाला टर्म हो जाएगा 2 टू दी पावर n-1 प्लस ये वाला टर्म हो जाएगा n/2 टू दी पावर n। सबट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से इसको, हो जाएगा हमारा s इंटू 1 माइनस 1/2। 1 प्लस 2/2 में से 1/2 बचा, 2 गया, आपके पास कितना बचेगा ऑफ कोर्स 1/2 बचेगा। 3/2 स्क्वायर में से, ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 स्क्वायर होना चाहिए था ना, यहाँ पे 2 स्क्वायर होगा क्योंकि मैंने 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। अब चलिए अब करते हैं, तो s इंटू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 1 को 1 ही रहने देते हैं, प्लस 2/2 में से 1/2 गया, कितना बच गया आपका 1/2। 3/2 स्क्वायर में से 2/2 स्क्वायर बच गया 1/2 स्क्वायर। 4/2 क्यूब में से 3/2 क्यूब गया तो बच गया 1/2 क्यूब एंड सो ऑन टू। उसी तरह जब इसमें से ये जाएगा तो बचेगा 1/2 टू दी पावर n-1 और अंत में माइनस n/2 टू दी पावर n।
कोई दिक्कत नहीं है। 1/2s इज इक्वल टू, अब एक चीज देखिए, ये जो पूरा सीरीज है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n नंबर ऑफ टर्म्स है, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए इस पूरे में से यहां तक हमने घटा दिया, यानी कि n टर्म्स था उसमें से तो हमने इस पूरे को घटा लिया है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 को इंक्लूड कर दें यहाँ पे तो कितना आ गया हमारा? अब देखिए 1 तो यहाँ पहले से हमने लिख दिया जैसे कहता है ऐसा, उसके बाद 1 को छांट दीजिए तो यहाँ पे बचा n-1 टर्म। उसी तरह इसमें से अगर इसको छांट दीजिए तो बचा आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक n-1 टर्म्स। तो 1 यहाँ मैंने लिख दिया, उसके बाद n-1 टर्म्स में से मैंने n-1 टर्म्स को घटाया तो मुझे यहाँ तक मिला। और जब ये n-1 टर्म्स है और उसमें 1 को मैंने इंक्लूड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ तक कितना हो गया? n टर्म्स हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 1/2s इज इक्वल टू, क्लियरली ये क्या है? जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो क्या है? 1/2। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स n है, 1/1 माइनस 2 माइनस n/2 टू द पावर n। कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस 1/2 टू द पावर n माइनस n/2 टू द पावर n। s इज इक्वल टू, इस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 से नीचे, तो नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं 1 से, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n माइनस ये हो जाएगा n/2 टू द पावर n-1। 2 टू द पावर n-1 होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये 2 से ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 को नीचे भेज दिया, तो पहले से n था, अब 1 घट जाएगा तो n-1 हो जाएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/2 टू द पावर n-2, 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर नीचे जाएगा तो n-2 माइनस n/2 टू द पावर n-1। ये हो गया आपका आंसर। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ से, n1/2 टू द पावर n-2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, लेकिन क्या फ़ायदा, ऐसे ही लिख देते हैं। ये हो गया आपको आपका इसका आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। आई होप अब अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज में प्रॉब्लम्स बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब ये एक प्रॉब्लम देखिए, सम 1 प्लस 3x प्लस 6x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी x बीइंग लेस देन 1। ठीक है, अब 1x x स्क्वायर x क्यूब ये सारे के सारे क्या है? जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है? x है। तो कॉमन रेशियो जो है वो हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1 से कम जब भी दिया हुआ हो तो समझ लीजिए कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 1 से कम जब भी दिया हुआ तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? a इंटू सम के लिए a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। चलिए, लेकिन x का जो कोफिशिएंट्स है उसको जब हम एक सीरीज में फॉर्म करेंगे तो 1, 3, 6, 10 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे भाई ना ही जीपी में है ना ही एपी में है।
तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर सीरीज इज नॉट एन अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज, बट व्हेनेवर यू सी दिस सीरीज, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी आप एक ऐसा सीरीज देखिए जिसमें कि प्रोडक्ट्स का कोई एक कोफिशिएंट, एक कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का सीक्वेंस अगर जीपी में है तो उसमें नियम वही लगाना है जो आपने अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज के सम को फाइंड करने के लिए लगाया था। ठीक है, तो यहां पे भाई x1 x स्क्वायर ये सारे के सारे जीपी में है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम मेथड टू फाइंड द सम, रिक्वायर्ड सम। s इज इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। कॉमन रेशियो हमारा x है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। घटा देते हैं इसमें से इसको तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू 1 प्लस 3x में से x गया, 2x 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया, 3x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब में से 6x क्यूब गया, 4x क्यूब एंड सो ऑन टू infinity. Now if we see here, then the corresponding products forms a GP as well as AP. क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये सारे के सारे क्या है AP में है। और यहां से देखिए 1 x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन ये सारे के सारे जीपी में है। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा अब एक चीज और आपको देखना है यहां पे, देखिए अब भाई जीपी में जो है, तो जीपी में तो हमें पता है कि इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सम होता है, लेकिन एपी में आपने कभी पढ़ा है कि इनफाइनाइट एपी का कोई सम होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो सेटिस्फाई ही नहीं करता है। इसलिए डेफिनेटली ये एक अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि ये इन्फिनिटी तक है तो हम इस प्रोसेस को अभी कंटिन्यू रखेंगे। हमारे पास जो जियोमेट्रिक सीरीज है 1x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन, इसका कॉमन रेशियो अभी भी क्या है x है। तो चलिए फिर से इसमें और इसमें दोनों तरफ x से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि भाई 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये सारे के सारे डेफिनेटली एपी में है, बट इन्फिनिटी तक का सम है ना, इसलिए अभी हमें प्रोसेस अप्लाई करना है, उस समय तक अप्लाई करना है जब ये प्रॉपर जीपी में ना आ जाए। चलिए देखिए क्या होगा, फिर से x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से नहीं घटाना है या इसमें से नहीं घटाना है, इसका काम तो हो गया। अब जो लेटेस्ट है इससे जस्ट पहले वाला जो इसको इमीडिएटली प्रीसीड करे, इसमें हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इसमें से इसको घटा देना है। तो हो जाएगा हमारा क्या, s इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। s इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे, बचेगा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 प्लस 2x में से x गया तो x प्लस 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब में से 3x क्यूब गया, x क्यूब एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। मैं बीच में इसीलिए रुका था कि मुझे लगा कि ये इन्फिनिटी आ गया, कहीं nth टर्म तक का तो सम नहीं था, तो इसीलिए मैंने बीच में 30 सेकंड तक मैं भी कंफ्यूज कर गया कि अरे ये मैंने कहीं गलती से इन्फिनिटी तक का तो नहीं लिख लिया। चलिए, लेकिन फिर मुझे याद आया कि इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने का ही पर्पस ये था कि जब भी इन्फिनिटी तक हो
और अर्थमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज आ जाए तो आपको प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो चलिए ये क्या हो गया, अब इसको ध्यान से देखिए, ये आपका एक प्योर जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन आ गया इन्फिनिटी तक। एक हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ही, सम टू इन्फिनिटी लगा दीजिए जीपी में, a बाई 1 माइनस आर, तो हो गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू a, यानी कि 1 बाई 1 माइनस आर, यानी कि 1 माइनस एक्स, ये स्क्वायर है, s इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। आंसर देखा आपने, ये कितना आसान है। चलिए एक और प्रॉब्लम बना लेते हैं। नाउ आई होप you don't find any difficulty in solving problems related to arithmetic geometric series, because I've told you almost all the processes that is involved in it, so I hope there will be no difficulty in solving these kinds of problems. कभी कभार आपको प्रॉब्लम को अरेंज करना होता है, जैसे कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे जब भी आए तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इन्फिनिटी तक है, एक अर्थमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज में आ रहा है, लेकिन AP जो है आपका वो उसका सम इन्फिनिटी तक नहीं होता है, वो सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। और कैसे कंटिन्यू रखना है, उसी तरह अब जो कॉमन रेशियो है फिर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, तो वही किया मैंने और देखा कि अंत में हमने क्या किया, एक ऐसा सीरीज को लेके आया जो कि जीपी में है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन होगा तो अंत में आपका एक ऐसा सीरीज आएगा ही, प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है until you got a series which is purely a geometrical progression, ठीक है। thereafter apply the proper rules of geometrical progression, you will find your answer। चलिए if S1, S2, S3 and so on to SP are the sums of infinite geometric series whose first terms are 1, 2, 3 and so on to P, and whose common ratios are 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 and so on to 1 by P plus 1 respectively, prove that S1 plus S2 plus S3 plus and so on to SP is equal to P by 2 into P plus 3। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, ये जितना देखने में लेंदी लग रहा है उतना है नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए वी हैव S1 plus S2 प्लस S3 एंड सो ऑन टू प्लस SP, इसी को लेके चलते हैं। अब S1 सबसे पहले तो कह रहा है कि ये S1, S2, S3 एंड सो ऑन आर द सम्स ऑफ इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज, जिनके फर्स्ट टर्म्स ये हैं और कॉमन रेशियोज इतना है। तो S1 कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का क्या होता है, सम a बाई 1 माइनस आर। पहला में देखिए S1 a कितना है 1 बाई 1 बाई 1 माइनस आर, आर कितना है कॉमन रेशियो इसमें 1 बाई 2 प्लस S2 a यानी कि 2 बाई 1 माइनस 1 बाई 3, S3 3 बाई 1 माइनस 1 बाई 4। उसी तरह से चलें तो SP कितना होगा P बाई 1 माइनस 1 बाई P प्लस 1, साफ साफ दिख रहा है हमें। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, तो यहाँ P है तो यहाँ एक ज़्यादा P प्लस 1 होगा, दिया भी हुआ है यहाँ पे।
ये हो जाएगा 2/1 प्लस 6/2 प्लस 12/3 एंड सो ऑन टू p इंटू p प्लस 1/p। ठीक है, p प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 3, उसके बाद सिमिलरली 5 आएगा, इस तरह बढ़ेंगे तो ये कितना आएगा p प्लस 1, यही तो आएगा ना, p प्लस 1 ही तो आएगा। यहाँ पे कितना आया 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन टू यहाँ पे p प्लस 1, क्योंकि p और p कट जाएगा, साफ साफ हमें दिख रहा है। अब भाई ये GP में है या AP में है? डेफिनेटली AP में है। अब आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे। देखिए लास्ट टर्म पता है तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं भी पता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। AP का सम क्या होता है लास्ट टर्म के टर्म में? n/2 इंटू a प्लस l। नंबर ऑफ टर्म्स मायने रखता है यहाँ भी एक्चुअली। सो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू p। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? p टर्म्स है भाई, सिंपल। तो सम कितना हो जाएगा n/2, n की जगह क्या होगा p, क्योंकि p टर्म्स है, इनटू a यानी कि 2 प्लस l लास्ट टर्म p प्लस 1 कितना आया p/2 इंटू p प्लस 3। प्रूफ क्या करना था? p/2 इंटू p प्लस 3 प्रूव्ड। दैट्स इट। ओके, चलिए। सो आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा, एंड you are able to solve now the problems related to arithmetic geometric series, and also you are able to easily find out the number of terms in a particular series। ठीक है, वो मैंने काफ़ी आपको एम्फेसाइज किया है कि नंबर ऑफ टर्म्स किस तरह से फाइंड करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे p नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको अब दिक्कत नहीं होगी कुछ प्रॉब्लम्स बनाने में। डेफिनेटली ये जो आज प्रॉब्लम का क्लास था, इसका मेन पर्पस था मुझे कि आपको थोड़ा सा अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, मेथड्स को बताना कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। हम अभी जब हार्मोनिक प्रोग्रेशंस ख़त्म करेंगे तो उसके बाद एक प्रॉब्लम का और क्लास करेंगे जिसमें मिक्स प्रॉब्लम करेंगे। वो ज़्यादातर प्रॉब्लम होंगे एडवांस लेवल के, जैसे कि जेई एडवांस के या जेई मेंस के, फिर से जो ओलंपियाड्स होते हैं सीनियर ओलंपियाड्स, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। ये सारा का सारा कुछ आपको आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए था कि यू आर एबल टू एटलीस्ट स्टार्ट अ प्रॉब्लम, यू आर एबल टू नो हाउ टू अप्लाई अ पर्टिकुलर मेथड टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको अब मुझे उम्मीद है कि मेथड्स अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग HP करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या फिर ट्रिगोनोमेट्री जो जहाँ से हमें करना है वहाँ से शुरू करेंगे। दोनों में से कुछ करेंगे, और जैसा कि मैंने कहा इसी तरह से प्रॉब्लम का क्लास भी हम लोग करते जाएंगे। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।